नमस्कार, सुप्रभात। ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप। आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक सीधे पहुँचाते रहें। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर चक्रवाती तूफान यास के असर से उड़ीसा और बंगाल में भारी नुकसान हुआ है। 4 लोगों की मौत के मामले अभी तक आ रहे हैं। ऐसे में 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि चक्रवाती तूफान यास के कारण कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ताउते के बाद एक सप्ताह के भीतर देश के तटों से टकराने वाला यास एक दूसरा चक्रवाती तूफान है। बता दें कि यहाँ पर अब तक लगभग चक्रवाती तूफान यास के 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ यहाँ पर देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद भारी बारिश हुई है। मुंबई में 60 दिनों में लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले लगभग 75,000 यात्रियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 808 यात्री ऐसे पकड़े गए हैं जो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना करके रेलवे में यात्रा कर रहे थे। ऐसे प्रत्येक यात्री से लगभग 500 रुपये का आर्थिक दंड वसूला गया है। मुंबई में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख रेलवे ने सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाज़त दी थी जो कि अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर कई लोग जो बिना किसी डर के बिना टिकट या फिर फर्जी दस्तावेज बना करके ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई ने मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में इसी तरह के यात्रियों पर कार्यवाही में काफी तेजी लाई है। 2 महीने के भीतर लगभग 75,000 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा कि उसका कोरोना टीका 12 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच सूत्रों ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 टीके को जल्द ही पेश करने का लेकर के उसकी प्रभाविता परीक्षण का पूरा ब्यौरा साझा किया है। सूत्रों ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और अन्य देशों से मिली मंजूरी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई है। फाइजर ने सरकार से कहा है कि उसका कोविड-19 टीका 12 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों के लिए उपयुक्त है। इससे 1 महीने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। साथ ही दवा कंपनी ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना टीका भारत में पाए गए वायरस के लिए काफी प्रभावी है। चक्रवात के कारण 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। ममता बनर्जी का एक लेटेस्ट बयान सामने आया है। बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को यानी कि बीते दिन बताया कि चक्रवात यास के कारण मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से राज्य में कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि मछलियाँ पकड़ने गए एक व्यक्ति की दुर्घटनावश मौत हो गई है। वहीं ममता बनर्जी ने लोगों को सचेत करते हुए तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहेंगी। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 15,04,506 लोगों को संवेदनशील स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। कार में बैठे बैठे लोग यहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान बेहद उपयोगी साबित होगा। इस अभियान से वैक्सीनेशन सेंटर पर होने वाली भीड़ से बचा जा सकता है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरे देश में सबसे ज़्यादा और सरल तरीकों से लोगों का वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में आज से यानी कि बीते दिन से ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका के सेक्टर 12 स्थित वेगास मॉल में ड्राइव इन कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कर इस अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में 1 जून से जनता कर्फ्यू के ढील होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए हम सफल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में 1 जून से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। हालांकि उन्होंने बड़े आयोजनों से परहेज करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एक बार की स्थिति फिर बिगड़ सकती है। ऐसे में यहाँ पर बीते दिन जनता को संबोधित करते शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों को कई परेशानियाँ उठाई है, कई लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में वह नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति दोबारा आए। हालांकि 1 जून से कर्फ्यू खुलने का इंतजार कर रहे इंदौर के साथ साथ भोपाल के रहवासियों के लिए बुरी खबर भी है कि इन दोनों जिलों में 1 जून से कर्फ्यू नहीं खुलेगा।
खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट भी कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुँचती रहेंगी। आईएमए ने बाबा रामदेव को एक नोटिस भेजा है। माफ कीजिएगा, आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेज करके पूछा कि आखिरकार क्यों नहीं इस नियम का पालन नहीं किया गया। इस पर इन्होंने जवाब तलब करने को कहा है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर वे अपने आप को सोशल मीडिया नहीं मानते हैं तो उसकी वजह बताएं। मंत्रालय इसके लिए अतिरिक्त और भी जानकारी मांग सकता है और कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेज करके बुधवार को पूछा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 25 फरवरी को जारी किए गए नियमों का पालन क्यों नहीं किया। मंत्रालय ने पूछा है कि उन्होंने सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति आखिरकार क्यों नहीं की। अगर नियुक्ति की है तो उसके विवरण यहां पर बीते दिन शाम तक मुहैया कराने के कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ हालांकि नहीं हो पाया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने की खबरें भी लगातार अफवाहों के तौर पर उड़ाई जा रही है, जो कि बेहद ही निराधार है। अगर आप ऐसे किसी भी खबर पर भरोसा करते हैं तो उससे पहले एक बार सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट को जरूर से पढ़ें। आईएमए ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें कि नोटिस में रामदेव से कहा गया है कि वह अपने सभी झूठे और अपमानजनक आरोपों का खंडन करते हुए एक वीडियो क्लिप बनाए और उसे उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करें जिन पर उन्होंने अपने आरोपों के वीडियो क्लिप डाले थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उन्हें मानहानि का नोटिस देते हुए उनसे एक पखवाड़े के भीतर माफी मांगने अथवा 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार करने को कहा है। आईएमए उत्तराखंड के सचिव अजय खन्ना की तरफ से दिए गए 6 पृष्ठों के नोटिस में उनके वकील नीरज पांडे ने रामदेव की टिप्पणी को एलोपैथी और एसोसिएशन से जुड़े करीब 2000 डॉक्टरों की प्रतिष्ठा और छवि के लिए नुकसानदायक बताया है। चक्रवात ताउते को लेकर की खबर है, जहां पर बार्ज P305 हादसे के 9 दिनों बाद भी अपने के शवों के लिए लगातार पीड़ित परिवार भटक रहे हैं। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि FSUI के महासचिव मनोज यादव का कहना है कि ONGC या फिर एफकॉन्स द्वारा कोई एक जगह सेंटर पॉइंट नहीं रखा गया, जिससे पीड़ित परिवार जगह जगह भटक रहे हैं। बता दें कि चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आए बार्ज P305 हादसे और टग बोट वरप्रदा हादसे में कुल 86 लोगों की मौत हो गई है। घटना के 9 दिनों बाद भी इस हादसे में अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवार 100 के लिए लगातार भटक रहे हैं। कोई JJ अस्पताल तो कोई ONGC दफ्तर और कोई यूनियन जाकर के मदद की गुहार लगा रहा है।